शीतल ने दिया करण कुलकर्णी का साथ। करण कुलकर्णी को बता दी परशुराम की असली सच्चाई। करण कुलकर्णी बहुत ज्यादा डेस्परेट है परशुराम के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ना तो वो परशुराम का पता लगा पा रहा है और ना ही वो शिव प्रसाद देशमुख की असली जानकारी निकाल पा रहा है। इन सारी चीजों के बीच उसका बेटा जेल में है और हाल फिलहाल में तो करण कुलकर्णी की बहुत बदनामी भी हुई है। इन सारी चीजों ने करण कुलकर्णी को घायल कर दिया है, लेकिन घायल शेर ही सबसे भयानक हमला करता है। क्या करण कुलकर्णी शीतल के द्वारा परशुराम पे जानलेवा हमला करेगा? क्या इतनी जल्दी परशुराम का राज करण कुलकर्णी के सामने आ जाएगा? ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शालिनी से। इस वक्त तक प्रिंसिपल मैम शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख से किसी अर्जेंट मामले में बात करने के लिए घर पर आई होती है। इस वक्त तक शालिनी तुरंत फोन घुमाती है शिव प्रसाद देशमुख को। अब हम सभी जानते हैं कि शिव प्रसाद देशमुख और परशुराम तो कबीर के दोस्त की धुलाई करने में व्यस्त था, लेकिन उसी वक्त वह शालिनी का फोन देखकर कॉल को उठाता है और शालिनी से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ शालिनी। शालिनी पूरा केस बताती है कि प्रिंसिपल मैम घर पर आई है, बहुत ही अर्जेंट बात करनी उन्हें, तुम जल्दी जल्दी घर पर आ जाओ। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी घर पर आता हूँ। और जाते आते भी शिव प्रसाद देशमुख कबीर के दोस्त को धमकी देते हुए जाता है कि अगर उसने परशुराम के बारे में मुंह खोलने की भी कोशिश करी ना तो ये बात याद रखना कि सबसे पहला नंबर तेरा ही आएगा, बहुत कम उम्र में तुझे भगवान के पास पहुंचा दूंगा मैं। इतना कहकर परशुराम वहाँ से तुरंत निकल जाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर शिव प्रसाद देशमुख घर पर पहुंचता है, जहाँ पे प्रिंसिपल मैम बता रही होती है कि किस तरीके से उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया है और यह नोटिस उन्हें अर्जेंटली आप लोगों को देने के लिए आना पड़ा, स्वयं प्रिंसिपल को आना पड़ा। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि कहिए ना मैडम, आप क्या कहना चाहती है, कौन सा नोटिस है? भार्गवी कुलकर्णी यानी प्रिंसिपल मैम बताती है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि चिंटू और पीहू को इस समर वेकेशन के बाद टीसी दे दी जाएगी, तो आप उसका इंतजाम किसी और स्कूल में कर लीजिएगा। यह बातें सुन के शालिनी देशमुख और शिव प्रसाद देशमुख के पांव तले जमीन खिसक जाती है। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये तो अनफेयर है ना मैम, ऐसे किसी को टीसी नहीं दी जा सकती। मेरे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है और हम तो फीस भी टाइम पर भरते हैं। भार्गवी कुलकर्णी कहती है कि मुझे पता है कि आपके बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया है और आप फीस टाइम से पहले ही दे देते हैं। ये सारी चीजें मुझे पता है और मैं आपको बता दूं कि ये जो डिसीजन है ना, इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ और ये डिसीजन ना ही मैंने लिया है, बल्कि यह डिसीजन हमारे ट्रस्टी के द्वारा आया है, उस करण कुलकर्णी के द्वारा। बस फिर होना क्या था, करण कुलकर्णी का नाम सुनकर ही शालिनी देशमुख और शिव प्रसाद देशमुख समझ जाते हैं कि इन सारी चीजों में प्रिंसिपल मैम की तो कोई गलती है ही नहीं। प्रिंसिपल मैम ये कहती है कि मैं तो पूरी से पूरी कोशिश करूंगी कि इन दोनों को टीसी ना मिले, मैं उस करण कुलकर्णी से भी भिड़ जाऊंगी। शालिनी कहती है आप करण कुलकर्णी से भिड़ जाएंगी? भार्गवी कुलकर्णी कहती है कि अगर इस पूरी दुनिया में कोई है जो कि करण कुलकर्णी से बिना डरे भिड़ सकता है तो वो भार्गवी ही है। ये बात सुन के शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख दोनों के ही पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस तरफ हम देखते हैं चिंटू और पीहू को जो कि रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पापा मम्मी हमें स्कूल जाना है, हमें स्कूल जाना है, हम भले ज्यादा मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, 3 बार होमवर्क कर लेंगे, लेकिन हमें उसी स्कूल में जाना है, वहाँ पर हमारे दोस्त हैं, हम किसी नए स्कूल में नहीं जा सकते, प्लीज प्लीज आप कुछ करिए ना। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम उसी स्कूल में जाओगे। और मैम आप मुझे ये बताइए कि आप करण कुलकर्णी को कैसे जानती है, क्या आप उनकी वाइफ हैं? यह बात सुन के तो भार्गवी कुलकर्णी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि आपको कैसे पता कि मैं करण कुलकर्णी की वाइफ हूँ? शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि इन सारी चीजों से कोई भी मतलब नहीं है, आप मुझे बताइए कि क्या आप उनकी वाइफ हैं? भार्गवी कुलकर्णी कहती है कि हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूँ और आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। इतना कहकर भार्गवी कुलकर्णी वहाँ से चली जाती है। बच्चों की टीसी वाला मैटर धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। खैर जैसे प्रिंसिपल मैम वहाँ से बाहर आती है, वह देखती है कि उनके लिए तो कोई इंतजार कर रहा है और वह औरत और कोई नहीं बल्कि होती है आराध्या। जी हाँ, आराध्या इस वक्त काली बिल्ली की तरह परशुराम के घर के आसपास मंडरा रही है। वह नजर लगाए बैठी है कि आखिर शिव प्रसाद देशमुख है कौन, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, सारी चीजें आराध्या को जाननी है, क्योंकि शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी का अगला कदम ही आराध्या को कबीर के और ज्यादा करीब ले जाएगा। और यहाँ पर आराध्या थोड़ी सफल भी होती है क्योंकि उसे प्रिंसिपल मैम दिख जाती है। वो समझ जाती है कि यही प्रिंसिपल मैम है भार्गवी कुलकर्णी यानी उसकी सासू माँ। वह दिखते ही उनको धमकी देने लगती है। जी हाँ, आराध्या जो कि पहली बार अपनी सासू माँ से मिल रही है, मिलते ही उन्हें धमकी देने लगती है कि आप करण कुलकर्णी के दुश्मन शालिनी देशमुख और शिव प्रसाद देशमुख से हाथ नहीं मिला सकती। आपको शायद पता नहीं है कि इसका अंजाम कितना ज्यादा बुरा होगा, आप इस पूरे मैटर से दूर रहिए, प्लीज आप दूर रहिए, आप मेरी सासू माँ है, आपने जो मुझे हार दिया था ना वो मैंने अभी तक पहन के रखा है। करण कुलकर्णी जी नहीं चाहते थे कि मैं हार पहनूं, लेकिन फिर भी मैंने ये हार पहना है, आपका तोहफा मैंने पहन के रखा है सासू माँ, इसलिए आप प्लीज इस पूरे ही मैटर से दूर हो जाइए। मैं चाहती हूँ कि कबीर जेल से बाहर आए, इसी के लिए करण कुलकर्णी शिव प्रसाद देशमुख के परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भार्गवी कुलकर्णी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे सारी चीजें नजर आ रही है कि तुम भी करण कुलकर्णी की ही तरह
रहा हो। करण कुलकर्णी ने मेरे बेटे को भी अपनी ही तरह बना लिया, क्रिमिनल। आज उसी के कारण, करण कुलकर्णी के कारण मेरा बेटा जेल की सलाख के पीछे है। लेकिन मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं है। बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन सबको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना होगा। तुम्हें भी भुगतना होगा आराध्या, और तुम मेरे काम के बीच में नहीं आ सकती। आराध्या इस वक्त तक आखिरी चेतावनी देते हुए कहती है कि आपको रोकने के लिए करण कुलकर्णी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भार्गवी कुलकर्णी कहती है कि मैं चैलेंज देती हूँ तुम्हें, मैं चैलेंज देती हूँ कि चिंटू और पीयू को टीसी करण कुलकर्णी नहीं दिला सकता जब तक कि भार्गवी कुलकर्णी इस स्कूल की प्रिंसिपल है। खैर यहाँ पर आराध्या सीधे फोन घुमाती है शिव प्रसाद देशमुख को, और शिव प्रसाद देशमुख को कह रही होती है कि मैं आपके घर के नीचे ही हूँ प्रिंसिपल मैम के साथ, और मैं आपको कह दूं कि आपको जो करना है ना वो करिए, लेकिन इस पूरे मैटर में प्रिंसिपल मैम से दूर रहिए। वह इस मैटर में शामिल नहीं होनी चाहिए। इट इज फाइनल। इतना कहकर आराध्या कॉल को काट देती है। इस तरफ शिव प्रसाद देशमुख के घर में हम देखते हैं कि शालिनी बार बार शिव प्रसाद से पूछ रही होती है कि शिव किसका कॉल था, कौन था वो जो कि तुम्हें धमकी दे रहा है। शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि आराध्या, वो हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी, लेकिन वो घर में नहीं आएगी। शालिनी कहती है कि आराध्या धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा खतरनाक बनती चली जा रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिव प्रसाद देशमुख अपने दोनों ही बच्चों को वादा करता है कि वह उसी स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे उसके लिए शिव प्रसाद देशमुख को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और उसके बाद ये पूरा ही परिवार एक साथ गले मिलता है, अपने प्यार को बांट रहा होता है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।